इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वयं स्तोत्र प्रवचन श्रृंखला के अंदर हम सब प्रतिदिन आनंद ले रहे हैं और जैन धर्म के उन मूलभूत सिद्धांतों को जो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने हमको श्लोकों में पिरो के दिए, एक माला बनाकर दी, जिसको स्वयं स्तोत्र कहते हैं। बड़े ही सरल शब्दों में हम सब समझ रहे हैं। मात्र यह दार्शनिक जो है तत्व का प्रतिपादन करने वाले श्लोक ही नहीं, अपितु जीवन व्यवहार में हमको किस प्रकार से जीना चाहिए, हम कैसे शांति अपने दिल और दिमाग या अपने भीतर बैठा सकते हैं, ये सूत्र दिए हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने। कल उदाहरण के माध्यम से आपके सामने मैंने रखा था कि हमें अब हाईवे पर चलने की जरूरत नहीं, पगडंडी के पर चल लो। हाईवे है संसार का मार्ग और पगडंडी है मोक्ष का मार्ग। वो पगडंडी आपको मोक्ष की ओर लेके चली जाएगी और हाईवे में इधर उधर बहुत सारे आपको भटका देंगे, चौराहा आते ही किधर चले जाएंगे पता ही नहीं है। ये है, और उदाहरण बहुत सुंदर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने दिया था कि जैसे सूर्य, एकमात्र सूर्य, दो चार सूर्य नहीं, एकमात्र अकेला सूर्य भी बादलों को हटा देता है। घने बादल भी होते हैं, सूर्य के आते ही सब छट जाते हैं। बस प्रभु आपकी वाणी सुनते ही हमारे भीतर के कर्म रूपी बादल भी हट जाते हैं, छट जाते हैं। बस आपकी ये जो वाणी ऐसी ही चमत्कारी होती है। ऐसी अपन ने कल आराधना की और उसी के माध्यम से मार्ग शब्द की मैंने परिभाषा या चिंतन करते हुए आपको बताया था कि उसको इंग्लिश में पाथ कहते हैं, PATH। P आपको कह रहा है पॉजिटिव बनो, A कह रहा है एक्सपेक्टेंस यानी स्वीकार भाव दिल में ले आओ, और T कह रहा है टॉलरेट करना प्रारंभ करो, सहन करो, तभी प्रसन्नता के राजमार्ग पर। लास्ट में H कह रहा है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता, प्रसन्नता का राजमार्ग तभी अपना पाओगे। आदमी रिचनेस को तो देखता है लेकिन हैप्पीनेस को नहीं। महत्वपूर्ण रिचनेस नहीं, महत्वपूर्ण हैप्पीनेस है। आपने कितना कमाया ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखेगा, आपके अंदर में कितनी प्रसन्नता। और कल मैंने कहा था चेहरे को उदास मत रखो, हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपने वालों के लिए। समझ में आ रहा है? मुस्कुराहट ये अपने ही नसीब में है, समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन क्या करे, बस आदमी आजकल तो लाफिंग सेंटर खुल रहे हैं। अरे खोलने की जरूरत क्या है, लाफिंग सेंटर अलग से, समझ में आ रहा है? हमें ही चेहरे पर थोड़ी मुस्कान, हमेशा उदास नहीं, मुरझाए हुए फूल की तरह अपने चेहरे को कभी मत रखो। चेहरे पर थोड़ी प्रसन्नता रहती है तो सामने आप देखो, छोटा बालक भी होता है ना, वो छोटा सा बालक भी गोद में लेने का भाव हो जाता है यदि उसके चेहरे पर, क्योंकि उसको कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, क्या लेना क्या देना, कितना बैंक बैलेंस कहाँ देना, ये तभी आ पाएगा जब आचार्य समंत भद्र स्वामी के इन सूत्रों को अपने आत्मसात करने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए सकारात्मक और स्वीकार भाव और साथ में ही सहनशील, इन तीनों को जब तक अपने जीवन में नहीं लाएंगे तब तक हम प्रसन्नता हमारे चेहरे पर आ नहीं सकती। आज कल का पद्यानुवाद भी रह गया था, वो भी अपन ले लेंगे और एक श्लोक आज और लेंगे। उसके माध्यम से अपन आज भी भगवान समंत भद्र स्वामी यही बता रहे हैं कि वे श्रेयोनाथ भगवान जिन्होंने तत्व का हमें प्रतिपादन करके दिया और व्यवहार को सुचारू रूप से कैसे चला सकते हैं, इस विश्व में शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं,
आज वही सूत्र या घर परिवार में किस प्रकार से हम शांति को स्थापित कर सकते हैं, आज के श्लोक में आचार्य समतभद्र स्वामी खुद बता रहे हैं। पहले कल का थोड़ा सा पद्यानुवाद जो टाइम के अनुसार नहीं हो पाया था, इसको ले ले और फिर 8 श्लोक के माध्यम से अर्थ लेंगे और अर्थ के बाद उसमें छिपा हुआ जो रहस्य है उसको भी उद्घाटित करने का प्रयास अपन सब मिलकर करेंगे। दोष रहित शुभ वचन सुधारो, श्रेयन जिन अध गला दिया। अग गला दिया, अग यानी बोलो ऑयल मिल वाले क्या नाम है भैया? अग यानी पाप, पापों को गला दिया, पाप पाप। दोष रहित शुभ वचन सुधारो, शेयन जिन अग गला दिया। हित पथ दर्शित कर हित पथ पर, हितेशियों को चला दिया। एक अकेले विलसित हो तुम, त्रिभुवन में जो उदित हुआ। मेघ रहित इस विशाल नभ में, रविलसिता जग मुदित हुआ। अब यहाँ पर वह रवि एक अकेला होने पर भी जग को मुदित कर देता है, जिसको देखकर पूरी प्रकृति खिल उठती है। ऐसा वह सूरज, हे प्रभु आपको देखते ही हमारे अंदर में भी पूरे के पूरे वह कमल की पाखुड़ियाँ खिल उठती है। अब आज बता रहे हैं कि यह विधि और निषेध की मुख्यता और गौणता को प्रतिपादन करने वाला यह प्रभु का जो वाणी है, प्रभु की वाणी है, प्रभु के वचन है, वे कैसे हैं तो ये बता रहे हैं। विधिर विसक्त प्रतिषेध रूप, प्रमाण मत्रा नतरत प्रधानम। गुणों परो मुख्य नियाम हेतुर, नय सदृष्टान समर्थ नस्ते। विधिर, हे श्रेयोजिन, ते आपके मत में विसक्त प्रतिषेध रूप है। विधि, विधि यानी होता है स्वचतुष्ट के अनुसार वह है, ठीक है ना। और निषेध का मतलब उसका निषेध है, ठीक है ना। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब निषेध, यानी पर चतुष्ट की अपेक्षा से वह नहीं है। सामने एक टेलीविजन है, टेलीविजन है क्या? नहीं, क्या है ये? कैमरा है, कैमरा है। लेकिन टेलीविजन टीवी की तरह ही उसकी स्क्रीन भी है, नहीं है। वो शब्द कह रहा है कि है, नहीं में भी है जुड़ा हुआ है ना। वो स्वयं कह रहा है कि है, इसलिए उस है को भी पकड़ लो, आपका काम हो जाएगा। यही विधि है और यही निषेध। जहां पर है वहां पर नहीं है, दोनों चीज एक साथ यहां पर चलने वाली बताई है आचार्य भगवान ने। कि जैसे मान लीजिए आपने यह पहन रखा है, यह क्या है बोलो? हम बोले आपने चादर पहन रखी है, तो आप क्या बोलेंगे? चादर नहीं है महाराज, दुपट्टा। तो इसलिए अपन अड़ जाते हैं, और अड़ गए तो लड़ गए, और लड़ गए तो भिड़ गए, और भिड़ गए तो फिर काम खत्म। तो यही हो जाता है। तो अड़ना नहीं है। यहां पर भी वही कह रहे हैं कि विधिर विसक्त प्रतिषेध रूप है। हे भगवान, आपके ही मत में विधि भी है और प्रतिषेध भी है। प्रमाणम, प्रमाण का विषय है, क्योंकि प्रमाण जो है वो सर्वांश को ग्रहण करता है। सटलादेशी प्रमाण है और विटलादेश है नय है। यदि किसी चीज को प्रतिपादन करना होगा, दोपहर की हम क्लास में ही बताए कि नय के द्वारा ही प्रतिपादित किया जा सकता है। मैं बोल रहा हूं गिलास आधा भरा है, आधा खाली भी है ना। अब लेकिन वो एक बार में एक ही वाक्य बोला जाएगा ना, ऐसा तो नहीं। फिर पूरा गिलास आधा भरा है और आधा खाली भी है, ठीक है ना। दृष्टि आपकी है, विधि भी है। आधा भरा है, ये क्या हो गया? विधि। तो प्रतिषेध भी वही हो रहा है, उसी वाक्य में है। आधा भरा बोला, इसका मतलब चौके में जब जाते हैं
विधि लेकर भले ही मिले नहीं, वो अलग बात है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब चौके में पहुंच जाते हैं, विधि मिल जाती है, तो फिर उसके बाद में आप थाली बताते हो नहीं बताते हो। अब हमें ऐसा बताया कि आप यूं यूं तो कर सकते हो, समझ में आ रहा है, यूं यूं तो प्रतिषेध तत्वम, लेकिन यूं यूं नहीं कर सकते। हम आपको ये उठाने के लिए बोल देते, फिर ऐसा बोलते हैं क्या, या कि हाँ ये रहने दो, बोलो, आप खुद ही समझ जाते हो। इसको बोलते हैं पारिशेष न्याय, समझ में आ रहा है। आप खुद समझ जाते हो कि महाराज जी ने दाल उठा दी थी आज, या ये उठा दिया था, यहाँ ये नहीं लेंगे, बाकी लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ भी यही प्रमाण है और इसी से व्यवहार चलता है। मान लीजिए आप एक बेटे के पिताजी हैं, तो बेटी के पिताजी भी तो हैं, ऐसा तो नहीं है। आपने जब भी बोलेंगे, एक को बोलेंगे, दूसरा गौण हो जाता है। यही मुख्य और गौण व्यवस्था केवल प्रभु के मत में ही मिलती है। इसका पूरा अर्थ आप एक बार तो और देख लें कि हे भगवान, हे श्रेयोदिते, आपके मत में विसत प्रतिषेध रूप विधि, यानी विधि प्रतिषेध, विसत प्रतिषेध रूप है कि आपके ही मत में अपनी अपेक्षा से वह स्वचतुष्ट यानी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये चतुष्ट कहलाता है। इसकी अपेक्षा से वो है और दूसरे की अपेक्षा से वो नहीं है। आप पुरुष हैं तो स्त्री नहीं है, यही हो जाता है। तो स्वचतुष्ट की अपेक्षा से है और परचतुष्ट की अपेक्षा से नहीं है। अत्र इस विधि और प्रतिषेध में अन्यतस्तु एक प्रधानतम, प्रधान है, अपर है, दूसरा गुण है, अप्रधान है। पहला क्या हो गया, मुख्य, प्रधान यानी मुख्य और अप्रधान यानी गौण। मुख्य नियम हेतु, मुख्य के नियम से जो हेतु है नए, वह न है, स वह दृष्टांत समर्थन है, दृष्टांत का समर्थन करने वाला है। यानी वह न कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो दृष्टांत का समर्थन, जो भी बात बोलेगा वह उस उदाहरण के संबंध में ही होगा, दृष्टांत के समर्थन करने वाला ही होगा। आचार्य श्री जी ने बहुत सुंदर इसका पद्यानुवाद भी किया है। अस्तिपना जो नास्तिपना में प्रमाण का वह विषय बना, अस्ति नास्तिपना में इट होता गौण, इट तो प्रमुख बना। प्रमुख बनाया जिसको उसके नियमन का नहीं तुरा, दृष्टांत का रहा समर्थक जिन दर्शन का केतु रहा। केतु मतलब, केतु यानी ध्वजा, केतु यानी धूम केतु बोलते ना, धूम केतु, धुआं उड़ रहा है, धुआं ही ध्वजा है, ध्वजा वह जिन दर्शन का केतु रहा। आपका जो दर्शन है वह जैन दर्शन, जिन धर्म दर्शन, जैन धर्म, इस पूरे के पूरे विश्व का ध्वजा है, वह फहरा रहा है। इसी के माध्यम से हम उस शांति को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर है वहाँ पर नहीं भी है, सत है वही असत है, जहाँ नित्य है वही अनित्य है, जहाँ मुख्य है वही गौण है, जहाँ सामान्य है वही विशेष है, जहाँ द्रव्य है वही पर्याय है। जैन दर्शन में एक बहुत अच्छा ये सूत्र है कि परस्पर विरुद्ध धर्म को, दो धर्मों के युगल पिंड को, यानी यही अनेकांत है ना, परस्पर युगल पिंड है दो धर्मों का, और वो भी विरुद्ध है। जैसे एक सिक्का है, उस सिक्के के दो पहलू हैं, समझ में आ रहा है। एक तरफ क्या लिखा हुआ रहता है, मुद्रा बनी है, और दूसरी तरफ क्या होता है, चिन्ह बने रहते हैं। अरे सिक्का तो रखते हो ना आप लोग, या नोट वगैरह, हाँ वही। तो उसमें तो अब मान लीजिए उसका एक यदि वो पहलू हटा दे तो क्या वो सिक्का रहेगा, बोलो ना। बस इसीलिए किसी को भी हम हटा नहीं सकते, उसको गौण भले ही कर सकते हो। जब एक को मुख्य करते हैं तो दूसरा गौण हो जाता है, दूसरे को मुख्य करते हैं तो पहला
गौण हो जाता है। विधि के बिना निषेध नहीं और निषेध के बिना विधि नहीं, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, बस मैं ही ठीक, बाकी सब गलत। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, झगड़े की जड़। समझ में आ रहा है? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, यही तो यानी झगड़े की जड़ हो जाता है। चाहे संसार में देख लो, चाहे परिवार समाज में देख लो, चाहे परिवार में देख लो, चाहे खुद के भीतर देख लो, सब ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। यदि इस बात का समर्थन, तो एक ही बात है, ही भी है और बी भी है। जहां पर आज्ञा है वहां पर ही की बात आती है, और जहां पर आज्ञा नहीं है वहां पर अनेकांत है, वहां पर भी की बात आती है। 4 शब्द दे रहा हूं आपको। आज्ञा है, पूर्वाज्ञा है, हटाज्ञा है या दुराज्ञा है, और अनाज्ञा है। रिपीट, आज्ञा है, हटाज्ञा है, पूर्वाज्ञा है और अनाज्ञा है। समझ में आ रहा है? तो आज्ञा क्या है? अपनी बात को सामने वाले के सामने रखना, ये है आज्ञा है। और आदेश नहीं, आदेश ही नहीं अपितु आरोप की भाषा का प्रयोग कर लेना, ये है हटाज्ञा या पूर्वाज्ञा है। हाँ, और फिर अपनी बात को थोपने के लिए कुछ भी कर देना, ये हो गया हटाज्ञा या दुराज्ञा है। और न तटस्थ वृत्ति अपना लेना, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, ये हो गया अनाज्ञा है, अनाज्ञा है। तो इस प्रकार से हमें आज्ञा से अनाज्ञा की ओर जाना है, तभी हम नवनीत को प्राप्त कर पाएंगे। देखो घर गृहस्थी में क्या होता है, एक बार ऐसा हुआ, एक युवा था, वो जा रहा था, जंगल में से गुजर रहा था, वहां देखा है जहां पर संघर्षण है वहां पर आग है, और जहां पर एक दूसरे से एडजस्टमेंट है वहां पर नवनीत है। आप नवनीत पाना चाहते हो या आग उछाड़ना चाहते हो, एडजस्टमेंट नेचर रखोगे तो नवनीत निकलेगा। और अडामेंट, अड़ गए तो अड़ गए तो अडामेंट हो गया। बस ये है, वहां पे टकराव ही होगा, और टकराव जहां पर होती है वहां पर आग निकलता है। एक खींच रहा है, दूसरा ढील दे दो, दूसरा खींच रहा है, ये ढील दे दो, फिर देखो कैसा नवनीत आता है। यही तो संसार चलाने की कला है। यदि ये कला हमारे भीतर उतर जाएगी तो घर परिवार में कोई लड़ाई झगड़े रहेंगे ही नहीं, कोई कोर्ट केस कचहरी के काम है ही नहीं, वहाँ न्यायालय। अब तो हमारे पास डीजे साहब वगैरह आनंद तिवारी जी बड़वानी के आते हैं, वो कहते हैं महाराज हम लोग भी अब हार गए, समझौता भवन वहाँ बना दिया, और सप्ताह में एक दिन समझौता ही रखे जाते हैं। उस दिन सारे केस समझो, जो सेटलमेंट करना चाहता है वो वहाँ पर आ जाओ। वहाँ अलग बेंच बैठाई जाती है जजों की, 5 जज बैठते हैं और वो समझौता करा देते हैं। इसलिए हमें समझौता की नीति अपनाना है। आचार्य श्री जी भी हाइकू के माध्यम से, कल जो हाइकू की मैंने परिभाषा ही बताई थी, हाइकू के माध्यम से बता रहे हैं कि अर्पित यानी मुख्य, अर्पित यानी मुख्य, ये 5 अक्षर हो गए। समर्पित, सो अहम का त्याग। अर्पित यानी मुख्य, समर्पित सो अहम का त्याग। अहम का गालन कर देगा वही अर्पित यानी मुख्य समर्पित हो पाएगा। क्योंकि अपने आप को छोटा बनाना बहुत बहुत, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, यहाँ के माताएं लोग भी बोली कि आप बच्चों को थोड़ा सा इस प्रकार से प्रेरित करें कि अब, लेकिन वो बहुत लेट हो गए ना। हाँ, पहले लाते तो वो जरूर पहले लाते, क्या हमने अभी कल परसों बोला भी, ध्यान रखो यहाँ शायद गर्भ संस्कार होना भी है, 4-5 महिलाएं गर्भ संस्कार चाह रही थी, दीदी के माध्यम से हो जाएगा। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि गर्भ में बालक आए, बात आ गई तो बता रहा हूं, उससे पहले ही आपको तैयारी करना है। अरे आप 2 घंटे के लिए किसी को अपने घर पर बुलाना चाहते हो, 1 घंटे के लिए भोजन पर बुलाना चाहते हो, आप कार्ड छपवाते हो, उस पर उसका सुंदर अक्षरों में नाम लिखते हो, उसके घर पर जाते हो और देकर आते हो। आप जिसको जिंदगी भर साथ रखना चाहते हो, 9 महीने आपके पेट में रहेगा, उसके लिए क्या तैयारी करते हो? बोलो ना, कभी सोचा
कि वो जीव कहाँ से आए, फुर्सत ही नहीं है। अब उसके बाद यदि वो आपकी बात नहीं सुनता है तो आप हम लोगों के पास आते हो, ठीक है, समझाना अपना आपका भी कर्तव्य, लेकिन बहुत लेट हो चुके ना। आपको ये तैयारी पहले से करना है, समझ में आ रहा है। हाँ, आचार्य श्री पास में एक बार एक दंपति आए, बोले आचार्य श्री जी इसको थोड़ा आशीर्वाद दो, ये सुनता नहीं, क्यों बहरा है क्या? नहीं नहीं आचार्य श्री जी मारो छोरो मारो बेटो, कहते बहरा हो ही नहीं सकता। हाँ तो फिर क्यों नहीं हम बोलते वो नहीं सुनता है, ये घर घर की कहानी है, समझ में आ रहा है। हाँ वो तभी सुनेगा क्योंकि एक तो क्या हो गया, अब 2 ही बच्चे होते हैं तो सर्वाधिकार शक्षित, वो भी अपनी मनोपोली चलाता है। वो कहता है मुझे ये चाहिए तो आप भी हाँ ले बेटा ये चाहिए, वो कहता है मोबाइल तो ले वही मोबाइल, वो कहता है मोटरसाइकिल ले भाई मोटरसाइकिल, समझ में आ रहा है। और नहीं तो पहले 8-10 होते थे, 8 पढ़ती थी, बोले जा ननिहाल जा, कहाँ जाएगा वापस आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये सर भी देखो तभी आप मुख्य और गौण व्यवस्था को आगे चला सकते हो। संसार बहुत विपरीत दिशा की ओर चला गया है और ये सब पाश्चात्य संस्कृति को एडॉप्ट करने का परिणाम है। को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इसलिए जहाँ जहाँ क्रोध है वहाँ वहाँ असत्य होता ही है लगभग प्रायः, उसके बिना वो क्रोध उपजता नहीं है, वो क्रोध पनपता नहीं है, वो क्रोध बढ़ता नहीं है। तो आप विचार करना मेरे जीवन में कितना क्रोध है, जहाँ क्रोध है वहाँ असत्य की ज्वाला निश्चित तौर से उस क्रोध को घी का काम करेगी। वो क्रोध अग्नि है तो वो असत्य घी का काम करेगी, पेट्रोल का काम करेगी, डीजल का काम करेगी, बारूद का काम करेगी। वो कौन सी? आपके क्रोध में असत्य को। तो ये असत्य क्रोध अवस्था में आपसे सबसे अधिक असत्य का व्यवहार आपके माध्यम से होता है। दूसरा, लोभ को सफल बनाने के लिए जब भी आप लोभी होंगे तो आप देख लेना, जो लोग, मैं प्रायः लगा रहा हूँ, पूरा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो जो लोग अपने आप को करोड़पति अरबपति बहुत पैसे वाला बनाना चाहते हैं, उनका वजूद देखना, वो नहीं आप देखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको असत्य के वो शिखर पर चढ़े मिलेंगे। उनकी नींव असत्य से ही प्रारंभ होगी, तभी वो इतने बड़े बन पाए हैं। तो अंदर का वो जो लोभ है वो भी असत्य को बढ़ावा देता है, असत्य को पनपाता है, असत्य के लिए बीजभूत है, जबकि आवश्यकता नहीं है, करने की कोई ज़रूरत नहीं। कल ही बात चल रही थी और बात में यही चल रहा था कि भैया वो बोले जो है प्रतिमाओं का पालन तो बड़ा व्यक्ति ही कर पाता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चाहिए कितना बड़ा व्यक्ति, ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो 4 जोड़ कपड़े में भी काम चल जाएगा, रोटी जितनी चाहिए उतनी ही। और कितना 3/6 किया, उस आपको कितनी जगह चाहिए? 3/6 की, उतने में सब कुछ हो सकता है। परंतु लोभ बढ़ता चला जाता है, लोभ बढ़ता चला जाता है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और जीवन में उस लोभ के कारण हम पल प्रतिपल झूठ की शरण में चले जाते हैं और झूठ हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है। उस झूठ के बिना आपका लोभ बढ़ ही नहीं सकता है, लोभ पुष्ट हो ही नहीं सकता है। इसलिए दूसरी वो बात थी। और तीसरी है कि भयभीत अवस्था। जब डरता है व्यक्ति तो वो भयभीत अवस्था में वो स्वयं ही शब्दों का चयन गलत कर बैठता है। चाहता तो नहीं है, लेकिन अंदर वो जो डर बैठा है, अंदर जो भय बैठा है, वो डर, वो भय, उस भयभीत अवस्था में उससे झूठ बुलवा देता है, उससे झूठ बुलवा। सबसे अगर इस पूरे ब्रह्मांड में, संसार में अगर सुखी व्यक्ति है तो वो है जो निर्भय है। जो निर्भय है वो इस संसार में सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। वो कभी भी किसी प्रकार से भी दुखी नहीं है और जो निर्भय है वो कभी झूठ की शरण में जाता नहीं। उसे किसका भय, उसे किसे लेना, क्या देना, कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई टेंशन नहीं, उसके कोई भी किसी पर एडिटेशन नहीं, क्योंकि वो निर्भय है। आपके पास वो निर्भयता है कि नहीं?
वो आप भय से रहित हो कि नहीं, आपके पास निश्चित तौर से किसी न किसी चीज़ का भय बना ही है। आपको कभी तो अपनी बीमारी का भय होगा, कहीं आपको खाने का भय होगा, कहीं आपको रहने का भय होगा, कहीं आपको बड़ों का भय होगा, लेकिन बना है किसी को पति का भय, किसी को पत्नी का भय। अभी पति और पत्नी के भय में भी झूठ बोलना पड़ता है। क्यों महावीर जी, बोलना पड़ता है ना? बोलना तो पड़ता होगा, ऐसा ऐसा मत करो, बोलना पड़ता है। ये जो भय है, ये भय झूठ का कारण है। छोटे बच्चे भी भय से झूठ बोलते हैं कि पापा को पता, पिताजी माँ को पता नहीं चल जाए, वो भय आपके झूठ में कारण हो। सच में जिनके पास निर्भयता है वो सच में सच्चा जीवन जीता है, जिएगा और जीता रहेगा। और जिसके पास ये नहीं है निर्भयता, उसको झूठ के पास आना ही पड़ेगा, झूठ की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो पहली क्रोध, दूसरी लोभ, तीसरी निर्भयता। मतलब क्रोध से रहित होंगे तो झूठ से दूर हो जाएंगे, लोभ से रहित होंगे तो झूठ से रहित हो जाएंगे, और तीसरी निर्भयता से रहित होंगे तो निर्भयता से सहित होंगे तो निश्चित तौर से आप असत्य से दूर हो जाएंगे। और चौथी और जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी है? वो चौथी ये कम से कम ये बहुत ज़्यादा होती है, और ये अधिकतर लोगों के अंदर है क्या? उपहास की आदत, हंसी मजाक की आदत। ये जो उपहास की आदत है, हंसी मजाक की आदत है, वो उपहास की और हंसी मजाक की आदत जो है, उस उपहास में आपको नहीं करके भी असत्य की शरण में जाना पड़ता है और असत्य बोलते हो। बताओ, हंसी मजाक में कितने बार झूठ बोल देते हो आप? बोलते हो कि नहीं? बहुत बार आप हंसी मजाक में झूठ बोल देते हो। आप विचार करना, वो झूठ है, वो पाप है। क्योंकि असत्यता की एक भयंकरता आप विचार तो करो, वो भी पाप है, 5 पापों में लिया गया है, उसको आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, वो महापाप है। मनुष्य हिंसा में अनेक जीवों को बख्श देता है, परंतु असत्य में तो वो किसी को नहीं बख्श रहा है, वो तो कहीं नहीं छोड़ रहा है। अभी उस दिन भी कहा था, वो उपकारी गुरु को, वो माता पिता को, वो निरापराधी अन्य जीवों को भी हिंसा में भी वो ये मन जो है झूठ बोलने लग जाता है। मतलब कितना हमारा मन खराब है। झूठ को वो पाप मान ही नहीं रहा है, झूठ को वो पाप स्वीकार ही नहीं कर रहा है, और झूठ बोलता चला जा रहा है। और वो भी किसमें? इंटरटेनमेंट, इसको इंटरटेनमेंट बोलते हैं बच्चे लोग। मतलब क्या? थोड़ी प्रसन्नता के लिए, थोड़े अंदर से अपने आप को खुश रखने के लिए वो झूठ की शरण में जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वो जो कर रहे हो, नो कषाय है, उसमें हास्य भी कषाय है। कषाय कर्मों के बंध का कारण है। आप जितना हंसोगे वो बंध के लिए कारण है। एक मुस्कान अलग है जो भगवान के चेहरे पर रहेगी, जो गुरुदेव के चेहरे पर प्रसन्नता है वो अलग है, और एक उपहास अलग है। मुस्कान में और प्रसन्नता में और उपहास में, हंसी मजाक में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो हंसी मजाक कषाय है, और कषाय क्या है? उस कषाय के कारण ही कर्मों का बंध होता है। क्या? अब जब आचार्य भगवान से पूछते हैं, 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। स्थिति और अनुभाग डालने में क्या, आप ये मत समझना क्रोध मान माया लोभ ही स्थिति अनुभाग डालते हैं, नहीं। नो अकषाय भी उसमें कारण है। वो हासना, वो हास्य मतलब हंसना, नो अकषाय में उसके कारण भी कर्म बनते चले जाते हैं। वो भी स्थिति और अनुभाग में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ थोड़ी बहुत भागीदारी अपनी निभाती है। किसी ने स्वीकारा इसको? कषाय माना नहीं माना? हंसने को कषाय स्वीकार, क्रोध को तो मान लिया गलत, मान को भी मान लिया गलत, मायाचारी को भी मान लिया गलत, लोभ को भी मान लिया गलत, क्योंकि वो रटा हुआ है, क्रोध मान माया लोभ पाप है। पर हंसना भी पाप है। बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं। हंसना भी पाप है, वो भी कर्मों के बंध का हेतु है। इस पर आपकी दृष्टि गई कि नहीं? यहाँ तक आपको ले जा रहा हूं मैं, यहाँ तक आप पहुंचे कि नहीं? बताओ तो सही। नहीं पूछी ना? कभी किसी ने माना हंसने को पाप? कोई एक आध यहाँ बैठा हो
जो बोल रहा है कि हंसना पाप है, उपहास करना पाप है, किसी की खिल्ली उड़ाना पाप, हंसना भी पाप है। प्रसन्नता अलग हुई, आप मुस्कुरा रहे वो अलग हुआ, लेकिन हंसी जो के है वो पाप के अंतर आएगी। नो नो अकषाय में उसको रखा है। हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये नो कहलाते हैं। मोहिनी का जो परिवार है 28 का है, 4 4 4 4 क्रोध मान माया लोभ, अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्यायन 16, तो ये नो नो अकषाय 16 और 9 25, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक 28, इसमें कषाय के अंतर्गत उसको रखा है। इसलिए आचार्य श्री जी क्या बोलते हैं पता है? आचार्य श्री जब इसकी चर्चा आती है तो ये बोलते हैं ये हंसना साधुओं के आउट ऑफ कोर्स है। हंसना साधुओं के लिए आउट ऑफ कोर्स है। हंसना नहीं चाहिए, दांत नहीं दिखाना चाहिए, ये आउट ऑफ कोर्स है। हम हंस रहे हैं तो स्वीकारें कि हम गलत कर रहे हैं। अच्छा ये बोलते कोई बात नहीं, हो रहा है, लेकिन स्वीकारो तो कि हाँ हमने पाप किया, हमने गलती की, हम गलत हैं। जब तक हम इसे स्वीकारेंगे नहीं तो हमारा कल्याण ना हुआ है और ना 3 काल में होने वाला है। होगा नहीं होगा नहीं होगा, इतनी अगर अपन आलोचना कर लेते हैं तो बहुत अपना जीवन पवित्र और मंगलमय बन जाता है। इतना आज 2 बातें प्रमुखता से मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले निर्भय बनना, एक दूसरी बात निर्भय बनना, और दूसरी बात हंसी मत उड़ाना, उपहास मत करना। अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, हमें किसी का उपहास नहीं करना है, किसी की हंसी नहीं उड़ाना है। और तीसरी और जो प्रमुख बात है, कुछ भी हो जाए, हम भले ही गुरु से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन प्रभु के सामने बैठ के उसकी आलोचना कर लेना। उस आलोचना से वो पूरा पाप धुल जाएगा। कम से कम वो तो सब देख रहे हैं, उनके पास क्या नहीं है आपके जीवन का इतिहास, क्या मन से आपने पाप किया है, क्या वो नहीं जान पा रहे हैं? उनकी सर्वज्ञता में तो सब कुछ झलक रहा है। तो कम से कम वहाँ बैठ के अपनी आलोचना कर लो, वहाँ बैठ के अपने पापों को स्वीकार कर लो, वहाँ हाथ उठ के हाथ उठ चिंतियम कर लो, हो गया मुझसे, हो गया मुझसे, भगवान क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, कर तो लो, आनंद आ जाएगा। वास्तविकता में विशुद्धता और अपवित्रता आपकी बढ़ती चले जाएगी। वो आनंद तभी आएगा जब हम स्वीकारें। आज की ये 3 बातें, पहली बात निर्भयता, दूसरी बात उपहास नहीं करना, और तीसरी बात आलोचना प्रभु के समक्ष करना है। तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि एक अपेक्षा से असत्य का पाप हिंसा से भी अधिक भयंकर है। असत्य का जो पाप है वो हिंसा से भी अधिक भयंकर है। कारण हिंसा करने पर मन में थोड़ी बहुत उद्विग्नता, उस दिन बोली थी मैंने, उद्विग्नता होती है, पर उसका प्रायश्चित करने की इच्छा भी जागृत होती है। परंतु असत्य एक ऐसा पाप है जिसे करने के बाद मन में उद्विग्नता नहीं होती और न ही उसके प्रायश्चित लेने की इच्छा होती है। बताओ कोई है ऐसा यहाँ बैठा है जो ये करे, 4 चींटी मारी, इसका तो बिना अनछना पानी पी लिया है ना, एक बार गलती से रात्रि में भोजन कर लिया, ये सब तो आपने बहुत बार किया होगा। या कभी मैंने 1 बार झूठ बोल दिया, 2 बार झूठ बोल दिया, 4 बार झूठ बोल दिया। कोई ने इतनी बारीकता से और इतनी सूक्ष्मता से अपने आप को परखने का प्रयास किया, अपने आप को देखने का प्रयास किया या नहीं किया? टटोलो अपने आप को। जितना हिंसा पाप है उतना ही झूठ भी पाप है, यह अकाट्य सत्य है। क्योंकि 5 पाप हैं उसमें आया है ना, हिंसा झूठ, ऐसा थोड़ी एक छोटा और एक बड़ा। तो ये हमें देखना है हम कितना पाप और हम कितना झूठ बोल रहे हैं, उस झूठ को हमारे जीवन से हमें निकालना है। अब कल आगे का, आज तो पहला बिंदु हमने बात किया है, अभी तो अहितकर वचन प्रयोग, अप्रिय वचन, इन 5 बिंदुओं में से 4 बिंदु अभी और रह गए। उसकी बात आप लोगों के बीच में आगे करूँगा। आचार्य भगवान के संस्मरण चल रहे हैं और उसमें बात चल रही है मित्रों के ऊपर। आचार्य भगवान के जो मित्र हैं
वो किस प्रकार के हैं और किस प्रकार के हैं। तो आपको बताएं, आचार्य श्री जी के परम मित्र थे, और वो ऐसे मित्र जो साथ साथ घर से निकले थे और साथ साथ वो पहुँचे थे। जिन उनका नाम जो था वो जिनगोड़ा था। क्या नाम था? ब्रह्मचारी जिनगोड़ा। और जो जिनगोड़ा थे तब वो दीक्षा ले रहे थे, तो आचार्य श्री ने दीक्षा रुकवाई थी। कहा था आचार्य श्री जी अभी रुक जाओ। क्यों? बोले अभी मेरे परम मित्र जो जिनगोड़ा हैं उनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई है, वहाँ तक मैं खबर कर दूँ। वहाँ तक कौन जिनगोड़ा? वो जिनगोड़ा अगर आपने दक्षिण में एक नांदनी है, नांदनी तीर्थ क्षेत्र, उसके भट्टारक के नाम से जिनसेन भट्टारक के रूप में वो थे। वो जिनगोड़ा जो नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपने पत्र में बताया और कहा कि हम लोग 6 जुलाई 1966 में जो है दोनों आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज जी के पास जयपुर गए थे। और फिर जब जयपुर तो गए थे, चतुर्मास के बाद जब जयपुर से उन्होंने श्रवण बेलगोला के लिए सन 1967 में बिहार किया, महामस्तक अभिषेक के निमित्त से हम साथ साथ आए और वहाँ पैदल विहार करते हुए, वही आवृत्ति करते हुए, आहार दान की सेवा करते हुए पूर्णतः जुट गए। लेकिन ज्ञान अध्ययन नहीं हो पा रहा था, शिक्षा प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। और संघ जब यहाँ आया, यहाँ आने के बाद जब पास में यहाँ स्तव निधि आ गए थे, मैंने कल भी बताया था, तो वो जो स्तव निधि आए तब जो आए तो दीक्षा की भावना थी। और उन्होंने कहा कि विद्याधर कपड़े भले ही पहने थे लेकिन कभी गाड़ी में बैठते नहीं थे, ऐसे ही वो एक समय भोजन करते थे और पूर्णतः मुनिवत चर्या का पालन ब्रह्मचर्य अवस्था में कट्टरता के साथ पालन करते थे। ऐसी उनकी चर्या थी। अब आकुलता व्याकुलता तो थी। अब वहाँ पहुँचे तो जब परिवार के लोग आए तो उन्होंने फिर क्या कहा कि अब हमें ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास पुनः राजस्थान उत्तर भारत जाना है। और उत्तर भारत जाना है तो जिनगोड़ा से बोला अपन साथ चले, लेकिन स्वास्थ्य खराब था, इसलिए जो जिनगोड़ा जी हैं उन्होंने कहा मेरी स्थिति और परिस्थिति अभी आपके साथ चलने लायक नहीं है, मैं कैसे चलूँगा वहाँ जाकर, तो आप चले जाओ। अकेले गए, पर उन्होंने ये वचन दिया था और ये वचन लिया था कि दीक्षा अकेले मत लेना, जब दीक्षा ले तो कम से कम एक बार हमारे पास खबर तो कर ही देना। तो विद्याधर जब वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ से अजमेर किशनगढ़ से उन्होंने वहाँ से समाचार और टेलीग्राम भेजा कि मेरी दीक्षा हो रही है, कम से कम आप भी आ जाओ। ऐसे पर उन्होंने यही संदेश भेजा, अभी भी मैं अस्वस्थ हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, पर ये मेरी भावना और संप्रेषण भेज रहा हूँ, आपकी दीक्षा बहुत अच्छे से हो। तो एक ऐसे उनके परम मित्र जो साथी थे, और सच्चे साथी तो वही होते हैं जो याद रखे और बुलाए, भूल नहीं जाए। उन्होंने भी बुलाया, वो नहीं जा पाए, बात की बात है। और बाद में स्वास्थ्य के कारण वो भट्टारक की जो गादी है उस पर जो बैठे थे वही थे। अभी कुछ समय पहले उनका समाधि मरण हुआ था हाथी के वहाँ वजह से, वहाँ नांदनी में, वही जिनगोड़ा है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।